हाय एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आज बिहार बोर्ड के द्वारा सेंटअप एग्ज़ाम में साइंस का एग्ज़ाम हुआ था, इस क्रम में साइंस के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सलूशन हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि आज साइंस के एग्ज़ाम में पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में कौन है। तो उत्सर्जी अंग के बारे में पूछ रहा है। तो मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग वृक्क है, अर्थात 1 का बी ऑप्शन सही है। इसी तरह से 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन है। तो पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन वृद्धि हार्मोन है, अर्थात 2 का सी ऑप्शन सही है। इसी तरह से 3 नंबर क्वेश्चन है, पुष्प का नर जननांग कहलाता है। तो पुष्प का नर जननांग पुंकेसर कहलाता है, 3 का ए ऑप्शन सही है। 4 नंबर क्वेश्चन है, द्विखंडन होता है। तो द्विखंडन जो है वह अमीबा, पैरामीशियम, लिस्मानिया इस तीनों में होता है, अर्थात इनमें से सभी में होता है, अर्थात 4 का डी ऑप्शन सही है। 5 नंबर क्वेश्चन है, युग्मक होते हैं। तो युग्मक हमेशा अगुणित होते हैं, 5 का ए ऑप्शन सही है। 6 नंबर क्वेश्चन है, सोमैटोस्टेस्टिन सोमैटोटेस्टिन होता है। तो यह एक वृद्धि हार्मोन है, 6 का सी ऑप्शन सही है। 7 नंबर क्वेश्चन है, वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। तो वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं, 7 का बी सही है। इसी तरह मानव मस्तिष्क का सर्वाधिक विकसित भाग है। तो मानव मस्तिष्क का सर्वाधिक विकसित भाग सेरेब्रम होता है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि मूत्र की सांद्रता किस पर निर्भर करती है। तो मूत्र की जो सांद्रता है वह एडीएच और वैसोप्रेसिन दोनों पर निर्भर करता है, लेकिन सबसे पहले ऑप्शन बी दिए हुआ है, अर्थात आप बी एडीएच को मार कर जाएंगे, यानी एडीएच सही है। 9 का बी ऑप्शन सही है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि रंध्र का मुख्य कार्य क्या है। तो रंध्र का मुख्य कार्य है पौधों में गैसों का विनिमय करना, गैसों का परिवहन करना। तो 10 का डी ऑप्शन सही है। 11 नंबर क्वेश्चन, पक्षी तथा चमगादड़ के पंख होते हैं। तो पक्षी तथा चमगादड़ के पंख समजात अंग कहलाते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन के कारण होता है। तो रक्त का लाल रंग जो है वह हीमोग्लोबिन के कारण होता है, 12 का बी ऑप्शन सही है। 13 नंबर क्वेश्चन है, मानव में ऑटोसोम की जोड़ियों की संख्या होती है, अर्थात गुणसूत्र की संख्या होती है। तो ऑटोसोम मनुष्य में 23 जोड़ी पाया जाता है, तो 13 का सी ऑप्शन सही है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि पौधों के वायवीय भागों से जल के वाष्प के रूप में निकलने की क्रिया कहलाती है। तो यह वाष्पो उत्सर्जन कहलाती है, 14 का सी सही है। 15 नंबर क्वेश्चन है, आयोडीन घोल को स्टार्च में मिलाने पर इसका रंग हो जाता है। तो यह नीला हो जाता है, यानी 15 का ये सही है। 16 नंबर क्वेश्चन है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहा जाता है, 16 का डी सही है। 17 नंबर क्वेश्चन है, गोबर छत्ता है। तो गोबर छत्ता एक स्वपोषी है, यह अपना भोजन स्वयं बनाता है, 17 का बी सही है। 18 नंबर क्वेश्चन है, वर्तिका भाग है। तो वर्तिका जो है वह अंडाशय का भाग है, 18 का डी सही है। 19 नंबर क्वेश्चन है, दांत का कठोरतम भाग है। तो दांत का कठोरतम भाग इनेमल है, 19 का डी सही है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि एक खाद्य श्रृंखला में दूसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है। तो एक खाद्य श्रृंखला में दूसरे पोषी स्तर पर हमेशा शाकाहारी जीव रहते हैं, 20 का ए ऑप्शन सही है। 21 नंबर क्वेश्चन है, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते। तो बादलों वाले दिन में नहीं कर सकते हैं, 21 का बी सही है। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो नाभिकीय ऊर्जा जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, 22 का सी सही है। 23 क्वेश्चन है, समजात अंगों का उदाहरण है। तो समजात में इनमें से सभी सही है, मानव का हाथ तथा कुत्ते का अग्रपाद भी, मानव दांत तथा हाथी का दांत, आलू एवं घास के ऊपरी भूस्तारी
और डी में इनमें से सभी, तो 23 का डी सही है। इसी तरह से 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन पराग कोष में होते हैं? तो परागकण पराग कोष में होते हैं। 24 का डी ऑप्शन सही है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो घास, बकरी तथा मानव आहार श्रृंखला के निर्माण करते हैं। 25 का बी सही है। 26 नंबर क्वेश्चन है, फिलोसफिक जूलॉजिकल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लामार्क के द्वारा लिखा गया है। 26 का डी ऑप्शन सही है। 27 क्वेश्चन है, रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? तो रेजिन एवं गोंद ये पुराने छाल में यानी छाल में संचित रहते हैं। 27 का बी ऑप्शन सही है। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? तो जो यहाँ ऑप्शन दिया है उसके अनुसार हवा में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, क्योंकि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल बहुत ही कम होता है। तो जल भी सघन होता है, हीरा भी सघन होता है, शीशा भी सघन होता है। इस तीनों की तुलना में हवा ही जो है सो विरल माध्यम है, अतः इसकी जो चाल है सबसे अधिक होती है। प्रकाश की चाल को सी से रिप्रेजेंट किया जाता है, और आप जानते हैं कि प्रकाश की चाल जो है वह निर्वात में सबसे अधिक होता है। निर्वात में इसकी चाल लगभग 3 लाख मीटर प्रति सेकंड होता है। और आप जानते हैं कि प्रकाश की चाल हमेशा एक सीधी रेखा में गमन करती है। सीधी रेखा कहने का मतलब है कि हमेशा एक सरल रेखा में प्रकाश क्या है कि गमन करता है। तो हमेशा सरल रेखा में गमन करता है, अर्थात 28 का बी ऑप्शन क्या है? सही है। इसी तरह से 29 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। तो इस समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का जो मान है वो बहुत अधिक होता है। 31 नंबर क्वेश्चन है कि विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? तो विभक्त वलय का जो उपयोग है वह विद्युत मोटर में किया जाता है। किस चीज़ में किया जाता है? विद्युत मोटर में किया जाता है। इस तरह से 31 का ए ऑप्शन सही है। 32 नंबर क्वेश्चन है, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो सौर कुकर के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। 32 का बी सही है। 33 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है। तो विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। 33 का ए ऑप्शन सही है। इसी तरह से 34 नंबर क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। तो उदासीन तार का रंग काला होता है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो बैटरी से दिष्ट धारा प्राप्त होती है। 36 नंबर क्वेश्चन है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध रहता है? तो अपवर्तन कोण बड़ा होता है। 36 का बी ऑप्शन सही है। इसी तरह से 37 नंबर, समांग माध्यम में प्रकाश गमन करता है। तो समांग माध्यम में प्रकाश हमेशा एक सरल रेखा में गमन करता है। 37 का ये ऑप्शन सही है। 38 क्वेश्चन है कि लेंस का सूत्र है। तो लेंस सूत्र 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। 38 का बी ऑप्शन सही है। 39 नंबर क्वेश्चन, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है? तो दृश्य प्रकाश में लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिकतर होता है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि किसी लेंस का फोकस दूरी 1 मीटर है, उसकी क्षमता होगी। तो किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है तो उसकी जो क्षमता है वह 1 डायोप्टर होता है। तो 40 का सी ऑप्शन सही है। इसी तरह से 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो ये हो जाएगा IR²। P I²R होता है, V/I होता है और V²/R भी होता है, लेकिन IR² नहीं होता है, I²R होता है। इसीलिए ये नहीं होता है, IR² नहीं होता है। 42 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ा जाना चाहिए। तो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। 43 नंबर क्वेश्चन है कि मूत्र का रंग पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है? तो मूत्र का पीला जो रंग है वह
यूरोक्रोम के कारण होता है। 43 का बी ऑप्शन सही है। इसी तरह से 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो पेट्रोल जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। पेट्रोल नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। बाकी पवन, जल और सूर्य ये सभी के सभी नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है। 45 नंबर क्वेश्चन है कि लैंगिक जनन संचारित रोग है। तो लैंगिक जनन संचारित रोग एड्स है। 46 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? यानी करंट किससे पास होता है? तो वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट से करंट पास करता है। 46 का डी सही है। 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का जैव घटक हो सकता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र का एक जैव घटक तापमान भी है। 48 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत उपकरण का धातु आवरण जोड़ा जाता है। तो विद्युत उपकरण का धातु आवरण जो है वो भू तार से जोड़ा जाता है। 48 का बी ऑप्शन सही है। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें विद्युत मोटर का उपयोग होता है? तो विद्युत मोटर का उपयोग इनमें से सभी में होता है। विद्युत पंखा में भी होता है, टेप रिकॉर्डर में भी होता है, लेथ मशीन में भी होता है। तो 49 का डी सही है। 50 नंबर क्वेश्चन है कि दो हल्के नाभिकों को के जोड़कर एक भारी नाभिक बनने की क्रिया को कहते हैं। तो इसे नाभिकीय संलयन कहा जाता है। 51 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? तो जब वर्ग पूछेगा तो वर्ग 14 का सदस्य है, और पीरियड पूछेगा आवर्त तब वह वर्ग नहीं, आवर्त 2 का सदस्य होता है। बॉक्साइट यानी 51 का सी ऑप्शन सही है। 52 नंबर क्वेश्चन है कि बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो बॉक्साइट जो है वह एल्युमिनियम का अयस्क है। 52 का ए ऑप्शन सही है। 53 नंबर क्वेश्चन है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है। तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु पारा है। 53 का सी ऑप्शन सही है। 54 नंबर, सोडियम की संयोजकता क्या है? तो सोडियम की जो संयोजकता है वह 1 है। 54 का ए ऑप्शन सही है। 55 नंबर क्वेश्चन है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 इंटू 2H2O होता है। 55 का डी ऑप्शन सही है। 56 नंबर क्वेश्चन है, अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। तो अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होता है। 56 का ये ऑप्शन सही है। 57 नंबर क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन के अणु में दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? तो नाइट्रोजन के अणु में दो परमाणुओं के बीच 3 आबंध होते हैं। 57 का सी ऑप्शन सही है। 58 नंबर क्वेश्चन है, सोडियम के बाह्यतम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान हैं? तो सोडियम के बाह्यतम सेल में 1 इलेक्ट्रॉन विद्यमान है। 58 का डी ऑप्शन सही है। 59 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सी धातु उसके गलित क्लोराइड का वैद्युत अपघटन करके प्राप्त किया जाता है? तो 59 का ए ऑप्शन सही है, मैग्नीशियम। 60 नंबर क्वेश्चन है कि कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है, यह यौगिक जल में विलेय है। यह तत्व निम्नलिखित तत्वों में से कौन हो सकता है? तो यह जो तत्व है वह कैल्शियम हो सकता है। कौन सा तत्व हो सकता है? कैल्शियम हो सकता है। यानी 60 का डी ऑप्शन सही है। 61 नंबर क्वेश्चन है, फिनोल्फ्थालीन सूचक का क्षारीय माध्यम में कैसा रंग होता है? तो इसका जो रंग होता है वो गुलाबी होता है। 61 का बी ऑप्शन सही है। 62 नंबर क्वेश्चन है कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम यानी यूपेक नाम क्या होता है? तो एसिटिक अम्ल का यूपेक नाम एथोनइक अम्ल होता है। 62 का बी ऑप्शन सही है। 63 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन सी धातु तनु H2SO4 से अभिक्रिया नहीं करती है? तो ये जो ऑक्सीजन है वह 63 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सी धातु तनु H2SO4 से अभिक्रिया नहीं करती है? तो इसका आंसर है बी, जिंक है। सो तनु H2SO4 से अभिक्रिया नहीं करती है। इसी तरह से 64 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में धातुओं का युग्म कौन है? तो इसमें से धातुओं का जोड़ा कौन है? तो धातुओं की जोड़ा की बात अगर आप करिएगा तो वो है 64 का ए, सोडियम और कैल्शियम। 65 नंबर क्वेश्चन है, हीरा अपरूप है। तो हीरा किसका अपरूप है?
तो हीरा जो है वह कार्बन का अपरूप है, यानी 65 का बी ऑप्शन सही है। 66 नंबर क्वेश्चन है कि तांबा की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो कॉपर Cu 29 होता है, यानी कॉपर की परमाणु संख्या, तांबा की परमाणु संख्या 29 होता है। 66 का डी ऑप्शन सही है। 67 क्वेश्चन है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल जो है वह टमाटर में पाया जाता है। 68 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे और गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करती है? तो ठंडे और गर्म जल से अभिक्रिया जो है वह चांदी नहीं करता है। ए जी। 69 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन अमलगम है? तो अमलगम सोडियम और मरकरी है, NaHG है। 69 का सी सही है। 70 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन धातु विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो चांदी जो है वह विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। 70 का सी ऑप्शन सही है। 71 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन सी धातु जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित कर देता है? तो जिंक को विस्थापित करने वाला जो वह धातु टीन है, अर्थात 71 का सी ऑप्शन सही है। 72 नंबर क्वेश्चन है, कोई तत्व ऑक्सीजन से संयोग कर ऑक्साइड बनाता है, तो यह अभिक्रिया कहलाती है। तो ऑक्साइड ऑक्सीडेशन अभिक्रिया को कहा जाता है, यानी उपचयन अभिक्रिया। तो इसका ए ऑप्शन सही है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य के प्रकाश का अवशोषण करके घटित होने वाली अभिक्रियाएं कहलाती है। तो सूर्य के प्रकाश को अवशोषण करके घटित होने वाली अभिक्रिया प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, यानी इसका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PbOH NO3 किस प्रकार का लवण है? तो यह क्षारकीय लवण है, बेसिक साल्ट है। 75 नंबर क्वेश्चन है कि शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। 75 का बी ऑप्शन सही है। 76 नंबर क्वेश्चन है कि अपशिष्ट प्रबंधन की नई धारणा क्या है? तो अपशिष्ट प्रबंधन की नई धारणा कमी, पुनर्चालन, पुनरुपयोग, इनमें से सभी है। 76 का डी ऑप्शन सही है। 77 क्वेश्चन है, पॉलीथीन थैलों के बदले किस प्रकार के थैले का इस्तेमाल किया जाना चाहिए? तो जूट का थैला, कपड़ा का थैला, कागज़ का थैला, इनमें से सभी। 77 का डी, इन सभी का हम लोगों को उपयोग करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। 77 का डी ऑप्शन सही है। 78 नंबर क्वेश्चन है कि कोयला एवं पेट्रोलियम में कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो कोयला एवं पेट्रोलियम में इनमें से सभी तत्व पाए जाते हैं। नाइट्रोजन भी पाया जाता है, हाइड्रोजन भी पाया जाता है, सल्फर भी पाया जाता है। 78 का डी ऑप्शन सही है। 79 नंबर क्वेश्चन है, वर्षा जल को भूमिगत जल स्तर तक पहुंचने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग होता है? तो इसमें बोरवेल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? बोरवेल का नहीं प्रयोग करके डगवेल का प्रयोग किया जाता है। 79 नंबर क्वेश्चन है कि वर्षा जल को भूमिगत जल स्तर तक पहुंचाने के लिए निम्नांकित में से किसका प्रयोग होता है? यानी वर्षा जल को नीचे ले जाना है तो उसको डगवेल बोलते हैं। अब बोरवेल से पानी बाहर निकाला जाता है, पाइप फैलाकर, बोर्डिंग हो, मोटर हो, कल हो, इसके माध्यम से पानी धरती से बाहर निकाला जाता है। जबकि ये क्या कह रहा है कि वर्षा जल को भूमिगत जल में, यानी बारिश का जो पानी होता है उसे धरती के अंदर किस माध्यम से पहुंचाया जाता है? तो उसका डगवेल का प्रयोग करके धरती के अंदर उस जल को पहुंचाया जाता है। तो इसका आंसर डगवेल होगा। 79 का बी ऑप्शन सही है। इसी तरह से 80 नंबर क्वेश्चन है, तत्वों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म परमाणु संख्या 19 और 22 के मध्य है? तो इसका आंसर होगा कैल्शियम और एस्केंडियम, यानी Ca और Sc। 80 का बी ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार से आपको सेंटअप एग्ज़ाम में विज्ञान का जो विषय था उसमें पूरे 80 क्वेश्चन का जो ऑब्जेक्टिव है उसका सही आंसर आपके सामने हमने सोल्यूशन किया है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरीक़ा से पूरा देखकर आप लोग पूर्ण रूपेण लाभान्वित हो रहे हैं और ये सारे क्वेश्चन याद भी कर रहे हैं। तो मैं आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने मेरे इस वीडियो को देखा और इसे अलग ग्रुप में भी शेयर करें। सिर्फ आप देख के कुछ और लोगों को लाइए ताकि हमें आप लोगों के लिए और अच्छा काम करने में मन लगे और मैं और आप लोगों के लिए अच्छा काम कर सकूं। इसे और सब्सक्राइबर को इंक्रीज कराइए और अपने अदर व्हाट्सएप ग्रुप में, जितने भी ग्रुप में आप लोग जुड़े हुए हैं उसमें शेयर करें और वीडियो को लाइक करें
और दूसरे ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में इसे शेयर भी करें, ताकि इस चैनल पे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित